ना उसे कोई अस्त्र से मार सकता था, ना कोई शस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आकाश में ना जमीन पर, ना कोई नर ना कोई मादा, ना कोई जीव ना कोई जंतु। ये हिंडोन शहर के बीच में वही कुआं है जिसमें हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को फेंका था। यहाँ इसी स्थान पर होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के और अग्नि के अंदर बैठी थी। राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इतिहास की इस कड़ी में आज मैं एक ऐसे शहर में आ गया हूं जिसका पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही महत्व हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान के करौली जिले में स्थित है हिंडोन शहर, जो इतिहास की दो प्राचीन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप और उनका पुत्र भक्त प्रहलाद जो है उनकी यह कर्म भूमि रही है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की उस समय यह शहर राजधानी था। एक और कहानी के अनुसार यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल की राक्षसी हिडिंबा और उसका भाई हिडिंब जो है वो इसी स्थान पर रहते थे। कहते हैं कि इस शहर के आसपास का जो एरिया उस समय था उससे हिंडन वन के नाम से जाना जाता था। यह हिंडोन शहर जो है वो मत्स्य क्षेत्र में आता है। पहले इसे हिंडन वन कहा जाता था। कहते हैं कि फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर और आज वर्तमान में इसे हिंडोन शहर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये है भक्त प्रहलाद का कुंड, जिसे प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। उस समय यह पूरा क्षेत्र हिरण्यकर्ण वन या हिंडन वन के नाम से जाना जाता था। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह स्थान दो पौराणिक कहानियों से जुड़ा हुआ है और हिरण्यकश्यप के यहाँ कुछ साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, जिसमें ये वाला जो स्थान है यह है भक्त प्रहलाद का उसी समय का कुंड। आज इस कुंड में अभी हालांकि पानी नहीं है। साथियों, यहाँ इस शहर के अंदर उस समय का कुआं, बावड़ी, वो पहाड़, वो सभी साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जिन पर से भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि एक कुआं जो है वो यहाँ बना हुआ है। हालांकि अब जो है वो इस कुएं को ऊपर से बंद किया गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मंदिर बना हुआ है। कुछ छतरियाँ आप देख पा रहे होंगे, एक छतरी यहाँ बनी हुई है और इस तरफ भी कुछ छतरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ ऊपर की तरफ बगीची में रहने वाले जो महंत हैं उनकी ये छतरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ इसे प्रहलाद कुंड के पास में ही कहते हैं कि उस समय होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेके और जलाने का प्रयास किया, लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु भगत जो है वो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बच गया। और होलिका, जिसको वरदान था कि अग्नि उसे कभी नहीं जला सकती, वो कहते हैं कि उस अग्नि में जल गई। उसके बाद से आज भी होली के पावन पर्व पर होलिका का दहन किया जाता है। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये प्रहलाद कुंड है और इसी प्रहलाद कुंड के किनारे पर वहाँ भगवान नरसिंह का वो मंदिर बना हुआ है, जहाँ भगवान विष्णु जो है वो नरसिंह अवतार लेके और उस खंबे को फाड़कर यहाँ प्रकट हुए थे। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं, आगे की तरफ आइए मेरे साथ, यहाँ भगवान नरसिंह जी का वो मंदिर बना हुआ है और वो स्थान आज भी हजारों वर्ष पुराना वो स्थान आज भी यहाँ मौजूद है, जहाँ होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया और भगवान नरसिंह जी यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ जो है वो ये जो सामने आप स्थान देख रहे हैं ये वाला, ये है भगवान नरसिंह जी का वही प्राचीन मंदिर। हालांकि देख रेख के अभाव में यह स्थान जो है अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व जो है वो खोता जा रहा है और यहाँ आने वाले भक्त जो हैं वो इक्का दुक्का लोग ही यहाँ आते हैं, दर्शन करके यहाँ से चले जाते हैं। इस स्थान की बदहाली आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक ये जो प्रहलाद कुंड है इसकी स्थिति भी खराब थी। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं इनका अब जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन मुख्य मंदिर और इस पवित्र स्थान का, जिस स्थान ने इस शहर को अपना इतिहास दिया, अपनी कहानी दी, अपना नाम दिया, इस स्थान की दुर्दशा आप खुद देख सकते हैं। आइए साथियों, अब अपने अंदर की ओर चलते हैं। ये स्थान जो आप देख रहे हैं यही मुख्य मंदिर है। भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक यातनाएं दी और अनेक बार मारने का प्रयास किया।
ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना उसे कोई रात में मार सकता है, ना उसे अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से मारा जा सकता है, ना दिन में ना रात में, ना नर ना मादा, ना जीव ना जंतु, ना आकाश में ना धरती पर, ना कोई मनुष्य और ना ही कोई दानव, ना ही कोई देवता। कहते हैं कि इस तरह का एक अजीबोगरीब वरदान हिरण्यकश्यप को प्राप्त था, लेकिन हर व्यक्ति का अंत जो है वो निश्चित होता है। और गीता के अंदर एक श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जी हाँ, बिल्कुल यह उक्ति यहाँ फिट बैठती है। और कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भर गया तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को इसी स्थान पर, ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी स्थान पर अपनी गोद में बैठा के, ना दिन का समय ना रात का समय, संध्या वेला में, ना ही मनुष्य का शरीर ना ही दानव का शरीर, आधा शेर का और आधा मनुष्य का शरीर लेके अपने नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप को चीर दिया। ये अंदर की तरफ मुख्य मंदिर है, ये वही मुख्य स्थान है। हालांकि बदहाली आप देख सकते हैं कैसी इसकी स्थिति हो रही है। आइए मुख्य मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं और भगवान नरसिंह जी के उसी समय की मुख्य प्रतिमा के आपको दर्शन करवाते हैं। साथियों, इस स्थान को जब आप देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस स्थान की दुर्दशा आज कैसी है। हजारों वर्ष पुराना यह स्थान, यह पौराणिक स्थान जो है वो आज पता नहीं किस राजनीति के चलते इसका ना ही यहाँ जीर्णोद्धार हुआ है और ना ही कभी इसकी मरम्मत करने का प्रयास किया गया है। ये भगवान नरसिंह जी का वही पुराना मुख्य मंदिर है और ये वही स्थान है जहाँ पर कई हजारों वर्ष पहले भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप रहा करते थे। ये इनके कमरे जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये कई वर्षों पुराने बने हुए हैं। यहाँ पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी कमरे बने हुए हैं। ये कमरा आप देखेंगे ये भी उसी समय का बना हुआ है। इस तरफ ये जो परिक्रमा पथ दिया गया है इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आगे की तरफ एक कमरा और बना हुआ है। यहाँ भी एक कमरा जो है वो और बना हुआ है, इस तरफ भी ये बना हुआ है। एक कहानी के अनुसार यह शहर उस समय हिडिम वन के नाम से जाना जाता था, जिसमें महाभारत कालीन राक्षस हिडिम और उसकी बहन हिडिम्बा रहा करते थे। कहते हैं कि जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया तो वो वहां से बच के जब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी वो नहीं मार पाया, तब कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसने कहा कि भ्राताश्री क्यों न एक प्रयास मैं करूं, क्योंकि होलिका को ऐसा वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और इस स्थान पर, ये जो स्थान आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ इसी स्थान पर होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के और अग्नि के अंदर बैठी थी। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बच गया, लेकिन होलिका जो है वो अग्नि में जलकर खाक हो गई। और धीरे धीरे जब भक्त प्रहलाद के ऊपर और यातनाएं बढ़ने लगी, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध इसी स्थान पर किया गया। यहाँ एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर ऊपर की ओर जो ये पहाड़ी है वहाँ बना हुआ है। यह जो एरिया जब वहाँ मैं खड़ा हूँ अब, ये थोड़ा सा ऊपर है पहाड़ी के ऊपर। यहाँ इस तरफ है नीचे की ओर प्रहलाद कुंड है और ये वाला जो स्थान मैंने आपको बताया ये वही स्थान है जहाँ तहाँ आप देखेंगे आपको अब पत्थर निकलते हुए दिखाई देंगे और धीरे धीरे यह स्थान जो है वो अब नष्ट होता जा रहा है। बिल्कुल पुराने प्राचीन बरगद के पेड़ों से सजा हुआ, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से हरा भरा यह स्थान अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को अपने अंदर समाये हुए है।
साथियों, ये ऊपर के जो उस समय महल के साक्ष्य, और यहाँ इस तरफ भी आप महलों के कुछ सबूत देखेंगे जो अब धीरे धीरे बिल्कुल खंडर होते जा रहे हैं। और यहाँ तो ये जो महल है, वो मुख्य महल, वो तो धीरे धीरे अब बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। इस तरफ ये वाला जो स्थान है, ये हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के महलों के मुख्य अवशेष हैं। इसके अंदर की ओर चलते हैं। ये आप ऊपर का स्थान देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ कमरे जो हैं वो 2 कमरे ठीक ठाक अवस्था के अंदर हैं। ये इस तरफ है मंदिर का जो नीचे का स्वरूप है। आइए अब आगे की ओर चलते हैं। उस समय यह महलों के अंदर का भाग था। जी हाँ, ये जो स्थान है वो हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के महल के मुख्य अवशेष हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कमरा यहाँ आज भी मौजूद है, लेकिन ये पूरा अंदर का जो भाग है वो बिल्कुल टूट गया है और ये दीवारें जो हैं वो अब धीरे धीरे गिरने लगी हैं। और यहाँ आप देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये उसी समय की, और ये इस तरफ का ये मकान है ना, ये भी धीरे धीरे अब गिरने लगा है। हालांकि इधर का एक मकान सुरक्षित है, मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। उस छत जो है उसकी बिल्कुल भी अब टूटने वाली है, यहाँ से जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो मैं आपको इस तरफ से वहाँ से दिखाता हूँ। इस तरफ से आप जब इन ऊपर वाले महलों को देखेंगे तो आप इनकी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि कई हज़ारों वर्ष बीत जाने के बाद भी, लेकिन अगर इस पे किसी स्थानीय या राज्य सरकार का कोई ध्यान होता, पुरातात्विक महत्व का ये स्थल जो है वो आज इतना बदतर हालत में नहीं होता। जी हाँ साथियों, ये आप देख सकते हैं इसकी हालत जो है वो कैसी हो गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है वो खुदाई भी की गई है। ये उसी समय का महल बना हुआ है। और ये इस तरफ का आप देख सकते हैं, ये नीचे का कमरा जिसकी छत बिल्कुल टूट चुकी है। और ये ऊपर प्राचीन महल बालाजी का यहाँ मंदिर, और भी बहुत सारे यहाँ प्राचीन धार्मिक स्थल, धार्मिक महत्व की इमारतें बनी हुई हैं। राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा जब यहाँ रहते थे, कहते हैं कि अज्ञातवास के समय मत्स्य जनपद में यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के लिए पांडव जो है आए थे। पांडव पुत्र भीम जो है उसका विवाह हिडिंब की बहन हिडिंबा से हुआ था, और उनका पुत्र जो है वो घटोत्कच कहलाया, जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से भाग लिया था। घटोत्कच का वध जो है वो कर्ण के हाथों हुआ था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक जो है वो आज आप सुन रहे होंगे खाटू श्याम जी के नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ साथियों, मैं डीपी पारिक, और ये जो स्थान है वो राजस्थान के करौली जिले में हिंडोन कस्बे के अंदर है, जिसे आज हिंडोन शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर जिला मुख्यालय से यह करीब 156 किलोमीटर दूर है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। साथियों, अब इस स्थान का जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ कुछ छतरियाँ भी आप देख सकते हैं, एक मंदिर यहाँ भी बना हुआ है। भक्त प्रहलाद को जिस बावड़ी के अंदर फेंका गया था वो बावड़ी भी यहाँ बनी हुई है। जी हाँ, ये स्थान आप देख रहे हैं, और इस स्थान के आसपास भी कुछ महलों के अवशेष हैं। जैसे यहाँ सामने की तरफ वो बावड़ी बनी हुई है जिसे आज जच्चा की बावड़ी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ भी कुछ महलों के अवशेष जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और आप उनको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो उस समय जो था वो एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा रहा होगा। भक्त प्रहलाद की जो नगरी है बिल्कुल नज़दीक, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उसी समय के कुछ महल बने हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे आप देख सकते हैं कि ये पत्थर उस समय के पड़े। यहाँ आपको मैं एक पत्थर का सिंगल स्टोन का गेट दिखाता हूँ। ये वाला जो स्थान है ये है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का नगर, और उनका महल यहीं बने हुए हैं, और उनके महलों के कुछ अवशेष जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये पूरा एक गेट जो है वो सिंगल स्टोन से बना हुआ है। ये है वो बावड़ी जिसमें भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया था। कहते हैं कि इस बावड़ी में भी भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया, लेकिन वो इसे नहीं मार पाया, जिसे आज जच्चा की बावड़ी कहा जाता है। और यह बिल्कुल हिंडोन शहर के बीचों बीच स्थित है। साथियों, हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जिस कुएं में मारने का प्रयास किया था वो कुआं यही है। जी हाँ, ये जो कुआं है इसे आज हिरण्यकश्यप का कुआं कहा जाता है। यह अब बिल्कुल इस शहर के परकोटे के बीचों बीच आ गया है। हालांकि अब जो है ये नीचे से बंद है, पानी इसमें नहीं है। ये जो स्थान आप देख रहे हैं यहाँ सामने, कहते हैं कि कुछ समय पहले तक, कई वर्षों पहले तक यहाँ एक शिलालेख लगा हुआ था, लेकिन अब नहीं है।
हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के अनेक प्रयास किए, जिसमें एक आपने कई बार टीवी में, फिल्मों में, नाटकों में देखा होगा कि उसे कुएं में फेंकने का प्रयास किया गया। ये हिंडौन शहर के बीच में वही कुआं है जिसमें हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को फेंका था, लेकिन कहते हैं कि वो उसे मार नहीं पाया और भगवान के कमल के ऊपर वह जिंदा रहा। साथियों, ये जो कुआं आप देख रहे हैं, कहते हैं कि कुछ वर्षों पहले यहाँ इसमें एक शिलालेख भी लगा हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। इस कुएं की गहराई करीबन 100 फीट से भी अधिक है, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है, यह नीचे से बंद हो चुका है। ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोकल लोगों का भी ऐसा कहना है कि कई वर्षों से उन्होंने भी यही कहानियाँ सुनी हैं कि यह कुआं हिरण्यकश्यप का है। अब ये जो स्थान है वो चारों ओर से बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। उस समय यह जो पूरा नगर है वो 2 प्राचीन पौराणिक कहानियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक महाभारत की कहानी, महाभारत काल में जो राक्षस हिडिंब था और उसकी बहन हिडिंबा, वो उसी स्थान पर उस समय हिडिंब वन जो था वहाँ रहा करते थे, वो यही स्थान है। और ये हिरण्यकश्यप का कुआं कहलाता है, जिसमें भक्त प्रहलाद को फेंका गया था। हाँ, ना ही कभी कोई सर्वे हुआ है और ना ही इस पवित्र स्थान के पौराणिक कथाओं के साक्ष्य ढूंढने का प्रयास किया गया है। ना जाने किस राजनीति के चलते यहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई सर्वे तक नहीं हुआ है, लेकिन दंत कथाओं और किंवदंतियों में इसका अपना एक विशेष स्थान है जो कि लोक मान्यताओं पर आधारित है। और जहाँ लोक मान्यता आती है वहाँ आस्था अपने आप पैदा हो जाती है, और जहाँ आस्था होती है वहाँ ना कोई तर्क होता है और ना ही कोई कुतर्क होता है। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो, ये स्थान पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई आपको त्रुटि लगती है तो हमें जरूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।